2002 के गुजरात राइट्स से जुड़े बिल्किस बानो केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या उनके दोषी फिर लौटेंगे सलाखों के पीछे? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या राजनीतिक गलियारों में फिर शुरू होगा वार पलटवार का सिलसिला? क्या होगा उन 11 आरोपियों का जिन्होंने इस घिनौनी हरकत को दिया था अंजाम? नमस्कार, मैं हूँ हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। बिल्किस बानो के केस से शायद ही कोई परिचित ना हो। 2002 में गुजरात राइट्स के दौरान 21 वर्षीय बिल्किस 5 महीने प्रेग्नेंट थी जब उनके साथ दुष्कर्म किया गया। यही नहीं बल्कि उनकी 3 साल की बेटी सहित घर के 7 जनों को मार दिया गया। सारे 11 दोषियों को सजा मिलने के बाद फिलहाल 2 साल पहले 15 अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और अब फिलहाल दोषियों के दोबारा सलाखों के पीछे जाने की बात पर दोबारा राजनीतिक उलट-पुलट शुरू हो गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना द्वारा हेड की गई 2 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इस केस में रिमिशन ऑर्डर पास करने के लिए गुजरात सक्षम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपियों को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में अपराधी घोषित किया गया था। बेंच ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार का रिमिशन ऑर्डर नलिफाई किया जा चुका है, इसलिए सारे 11 आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल लौट जाना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना बोले, न्याय के सांचे में सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि पीड़ितों के अधिकार भी आते हैं और कोर्ट का प्राथमिक कर्तव्य है न्याय कायम रखना और कानून को बनाए रखना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, बिना नतीजे की परवाह किए हुए कानून के शासन को किसी भी कीमत पर संरक्षित रखना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि इस फैसले ने बीजेपी की एंटी विमेन पॉलिसीज पर से नकाब हटा ही दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वो बोली, आखिरकार न्याय की जीत हुई। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। मैं बिल्किस बानो को बहादुरी से अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए बधाई देती हूँ। उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे और इस ऐतिहासिक फैसले पर बोले कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर भारत को बता दिया कि अपराधियों की रक्षा कौन करता है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष घमंडी बीजेपी सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2022 में प्रीमैच्योर रिलीज के ऑर्डर के लिए अपराधियों द्वारा उन्हें दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड थे और गुमराह करने वाले तथ्यों से भरे हुए थे। कहने की जरूरत नहीं कि बिल्किस बानो के केस में आया ये जजमेंट कानून व्यवस्था में कम और राजनीति में ज्यादा गहमा गहमी बढ़ा चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस करिए हमारा बेल आइकन और बने रहें इंस्टाफीड के साथ।